हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आजकल हर कोई उस टॉपिक के बारे में ही बात कर रहा है। इंसानों की ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं और बहुत ही फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं और हमारी सोसाइटी में भी चेंजेस आ रहे हैं और अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक चेंजेस का टाइम भी शुरू हो चुका है और उसके स्टेजेस भी शुरू हो चुके हैं। पॉलिटिकल सिस्टम अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तेज़ी के साथ चेंजेस आ रहे हैं और लोगों का रहन सहन बदल रहा है और लोग न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं और उस न्यू टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगियों में ला रहे हैं। तो अब चूंकि सारी दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं और दिन ब दिन न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ऐसे में भी इकोनॉमिक सिस्टम में भी तेज़ी आ रही है और चेंजेस हो रहे हैं और दुनिया में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में आ चुकी है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी और आजकल हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, और आज हमको इसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप जानते हैं कि करेंसी क्या होती है और हर कंट्री की एक अलग सी उसकी अपनी करेंसी होती है और हर करेंसी पर बैंकों का कंट्रोल होता है। लेकिन इस वक्त इस नई करेंसी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पर बैंक्स का कोई कंट्रोल नहीं है और कंट्रोल होता ही नहीं है और ये कहा जा रहा है कि इसका कंट्रोल दुनिया भर को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल इजरायली बैंक के पास होगा। जी हाँ, आपने सही सुना है और वहाँ से सारी दुनिया के कंट्रीज को पल भर में अमीर या गरीब बनाया जा सकता है और इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है और आने वाले सालों में ये होकर ही रहेगा और इजराइल जिस कंट्री को चाहेगा उस कंट्री को अमीर बना देगा और जिस कंट्री को चाहेगा उस कंट्री को गरीब बना देगा। वो ऐसा कैसे कंट्रोल कर सकता है? बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के जरिए वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में है। और आपने कभी गौर किया है कि हर 100 साल के बाद दुनिया में चेंजेस आते रहते हैं और आज से 100 साल पहले सारी दुनिया में कई सारे चेंजेस पैदा हुए थे। पहले ज़मानों में सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे, उसकी जगह पेपर करेंसी ने ले ली और पेपर करेंसी को इशू किया गया था और अब आने वाले टाइम में इस पेपर करेंसी को दी एंड करने का टाइम आ चुका है। मगर ऐसा क्यों करना होगा? वो इसलिए करना होगा कि सारी दुनिया को पूरी तरह वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में जकड़ा जा सके, यानी कि पूरी दुनिया वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाएगी और पूरी दुनिया पर एक ही गवर्नमेंट का राज चलेगा। वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, और इस रूल को आने वाले फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा और पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट को फॉलो किया जाएगा। और यही एक सबसे बड़ी मेन रीज़न है कि पेपर करेंसी और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जगह अब डिजिटल करेंसी ने अपनी जगह
ले ली है और डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का तरीका शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी नंबर 1 पोजीशन पर है। आखिर ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्यों आई है, इसको क्यों लाया जा रहा है और इसकी क्या ज़रूरत है और क्यों पेपर करेंसी से इसको रिप्लेस किया जाएगा, और इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स हम हमारी इस क्लास में आज जानेंगे। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक ऑनलाइन करेंसी का नाम है जिसको इंटरनेट के ज़रिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसका रियलिटी में कोई भी वजूद ही नहीं है। इस करेंसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। चौंक गए ना आप? और अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस करेंसी का कोई वजूद ही नहीं है, उसकी कोई रियलिटी ही नहीं है, तो फिर इस करेंसी को क्यों बनाया जा रहा है और कौन बना रहा है, ये हमको जानना पड़ेगा। और ये करेंसी कैसे काम करती है, क्या इस करेंसी से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है और ये एक ऑनलाइन करेंसी है। और अब चूंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है तो करेंसी को भी ऑनलाइन किया जा रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं है ना। ये हैरत में डालने वाली बात। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। जी हाँ, हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता और इस करेंसी को हम छू भी नहीं सकते, जिसको हाथ में हम ले भी नहीं सकते। ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा? क्योंकि बिटकॉइन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं और ऐसी करेंसी को इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जिस करेंसी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको ना तो पकड़ा जा सकता है ना तो छुआ जा सकता है, तो ये करेंसी कहाँ पर मिलेगी? ये एक अजीब सा सवाल हमारे माइंड में पैदा होता है। बिटकॉइन चूंकि डिजिटल ऑनलाइन करेंसी है तो इस करेंसी को ऑनलाइन ही सेल परचेस किया जा सकता है और ये सेल्स परचेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी सीक्रेट रहती है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है कि आपने बिटकॉइन कितने में खरीदी है और कितने में बेची है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। मैंने बिटकॉइन को ऑनलाइन सेल किया है, आपने बिटकॉइन को ऑनलाइन परचेज किया है और ये सिर्फ हम दोनों को ही पता रहेगा। किसी और को पता नहीं लग सकता कि हमने कितना सेल परचेज किया है। और अब जो करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम अपनी जेब में रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं और दूसरे कंट्रीज से एक्सचेंज भी करा सकते हैं। और इस पेपर करेंसी का बैंक्स के पास सारा रिकॉर्ड रहता है, लेकिन बिटकॉइन के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और बिटकॉइन को कोई भी बैंक कंट्रोल नहीं कर सकती और बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शंस होंगे, जो ट्रेडिंग होगी, सेल परचेज होगा, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। ये टॉप सीक्रेट रहता है और किसको कहाँ कितने रुपये दिए गए हैं इसका पता नहीं लगाया जा सकता। और जहाँ तक इस करेंसी की कीमत का ताल्लुक है वो डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड है, यानी कि जितना बिटकॉइन का ज़्यादा डिमांड रहेगा उसकी उतनी ज़्यादा कीमत रहेगी, प्राइस रहेगी। लेकिन अगर डिमांड कम हो जाए और बिटकॉइन की सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो इसकी कीमत खुद ब खुद कम हो जाएगी। बिटकॉइन का प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो समझ में आया,
बिटकॉइन का ताल्लुक डिमांड और सप्लाई से होता है और उसका जो प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई पर ही बेस्ड होता है। बिटकॉइन को दो तरीकों से हासिल किया जा सकता है। नंबर 1 है, आप अपनी कोई भी चीज़, प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑनलाइन सेल करते हैं तो उसके बदले में कोई भी आदमी आपको ऑनलाइन बिटकॉइन दे देगा। यह बिटकॉइन को हासिल करने का पहला तरीका होगा। और दूसरा तरीका जो सारी दुनिया में फेमस है, मशहूर है, वो है माइनिंग। क्या है? माइनिंग है। अब ये माइनिंग क्या है? माइनिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है और उनके ज़रिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तैयार किए जाते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस सॉल्व कराए जाते हैं और उनसे जो सर्विसेज ली गई हैं, यानी कि कंप्यूटर्स के जो ओनर्स होंगे, मालिक होंगे, उनको बिटकॉइन इनाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर या फिर वेजेस के तौर पर दे दिया जाता है। और बिल्कुल इसी तरीके से डेली, रोज़ाना न्यू बिटकॉइन पैदा होते रहते हैं। तो समझ में आया बिटकॉइन कैसे पैदा होते हैं। और ये जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी का जो सारी दुनिया में सिस्टम है वो बैंकिंग के खिलाफ काम करता है और एट प्रेजेंट सारी दुनिया में हर कंट्री का एक बैंकिंग सिस्टम है, वो उस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी बैंकिंग सिस्टम के खिलाफ काम करता है। तो इसी रीज़न की वजह से बिटकॉइन को कई कंट्रीज बैन कर रहे हैं। बिटकॉइन के ऊपर कई रिसर्च किए गए हैं और रिसर्च से ये पता चलता है कि बिटकॉइन का मकसद एक बहुत बड़ी गहरी प्लानिंग है जिसमें एक चिप, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, ये एक चिप है जिसको इंट्रोड्यूस कराना है और ये एक स्मॉल चिप होगी जो ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट कर दी जाएगी और उस चिप में इंसान के सारे पर्सनल डिटेल्स जैसे पासपोर्ट है, बैंक अकाउंट्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, यानी कि हर चीज़, हर वो चीज़ जो उस इंसान के पास है उस चिप में सेव हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? तो इससे उस आदमी को स्कैन करके उसके सारे तमाम रिकॉर्ड्स को मालूम किया जा सकता है और जब उस इंसान की स्कैनिंग होगी तो सारे रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएंगे। और जब भी कोई भी आदमी जब मार्केट को जाएगा, कुछ सेल परचेज करेगा, कुछ चीज़ें खरीदो फरोख्त करेगा, तो उसकी बॉडी के अंदर ये चिप होगी। कौन सी चिप होगी? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप होगी। उसे स्कैन करके जो भी सेल परचेज किया गया है तो उसका पेमेंट ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब ये सारे मामले आने वाले फ्यूचर में होने वाले हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए रिसर्च हो रहे हैं और पूरी दुनिया को एक न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। तो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी आने वाले फ्यूचर की ऑनलाइन करेंसी है। समझ में आई बात? बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए हमको इतना ही काफ़ी है। और बिटकॉइन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको ज़्यादा समझेंगे, गहराई में समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिटकॉइन को सिंपल तरीके से बिटकॉइन क्या है, क्यों है, कैसे पैदा होता है और इसकी क्या ज़रूरत है और फ्यूचर में ये कैसे काम करता है और इसके पीछे कौन है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे इस क्लास में हमने आपको बता दिए हैं।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी समझ में आया होगा। तो चलिए हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।